आप अगर सावन के महीने में रोक लगाते तो पूरे हिंदुस्तान में रोक लगाते हैं, पूरे यूपी में रोक लगाते हैं, तो जो माल बीफ का एक्सपोर्ट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपकी है हैसियत जो उनको बंद करा दे। तो शराब की दुकान क्यों चल रही है साहब? शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद हो रही हैं? उससे अपवित्रता नहीं होती, उससे भंग नहीं हो रही हमारी धार्मिकता जो है? जितने गंदे काम हैं, जितनी खुराफात हैं, जितनी अभद्रता होती है, वो शराब के नशे और नशा वाले लोग ही करते हैं। प्याज निकल आया, दुकानदार का कहना है कि पैसा भी नहीं दिया और पैसा देने के बहाने जो है हमारी पूरी दुकान को तोड़ ली गई। वो तो मुस्लिम की दुकान थी नहीं, वो तो विष्णु ढाबा उसका नाम भी था, वो हिंदू भाई की ही दुकान थी। अगर इत्तेफाक से उसमें कोई दाढ़ी टोपी और बुरखा नशीन कोई औरत निकल गई, तब तो एकदम उग्र होकर एकदम जान लेवा हमला हो रहा है। इनको बंद करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। जो बेकसूर लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उनकी होटलें तोड़ी जा रही हैं। देखिए, शराब का दुकान कोई मुसलमान नहीं करता। एक भी बता दीजिए हिंदुस्तान में कोई शराब की दुकान कहीं बाई चांस अगर हो अधर्मी होगा तो शराब की दुकान खोला होगा। यहाँ तक कि मुसलमान शराब की फैक्ट्रियों में काम नहीं करता। बनारस में ना जितने होटलों में मांस मछली बिक रहा है, बंद कराओ। आप नहीं बंद करा सकते हो बड़े होटलों को, एक दो छोटे होटलों को बंद करा दोगे, जो हमारे समाज के लोगों का होगा उसको बंद करा दोगे। तो कानून और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, और अगर सबको बराबरी का अधिकार है तो किसी के साथ नाइंसाफी क्यों और शराब की बिक्री क्यों होगी? आपकी तमाम जुलूसें सड़कों पे निकलती हैं, होली का रंग जुलूस खेलते हैं, दिवाली का पटाखा आप सड़क पे खेलते हैं, तमाम प्रतिमाएं बिठाई जाती है, तमाम चीजें सड़क पे ही होती हैं, लेकिन कोई एतराज नहीं करता। कोई मुसलमानों को कतई एतराज नहीं है, कभी नहीं करता है। लेकिन हम 2 मिनट और 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ देते हैं, वो भी मजबूरी में। उस पर इतनी पाबंदी, उस पर इतनी रोक कि अगर हम छत पे पढ़े तो हमारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, हमारा ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमारे ऊपर तमाम रोक और किसी के लिए सारी के लिए छूट। तो ये दोहरी पॉलिसी कब तक चलेगी? को एक नजर से देखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया और इन्होंने दिया, इनका काम कर। अरे हमारा दिल जीतिए ना कि कल हम भी आपको वोट दे, हम आपके साथ चले, आपके कदम से कदम मिला के चले। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही कई सारे ऐसे वीडियो सामने आ चुके थे, जो लोग कहने लगे थे कि कांवड़ यात्रा जब भी शुरू होती है तो बहुत सारी बवाल की खबरें भी आती है, बवाल के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चाहे वो गाड़ी का टच होना हो या फिर ढाबे को लेकर। इन सब के बावजूद अखिलेश यादव का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अलग से कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर और सड़क बनाएंगे। एसटी हसन, जो पूर्व सांसद मुरादाबाद रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि सावन में जब मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगती है तो शराब की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगती है। इन तमाम सवालों पर जवाब लेने के लिए बनारस में मौजूद है और हमारे साथ वरिष्ठ नेता तहरजमाल लारी साहब हैं। उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। लोग कह रहे हैं कि जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो बवाल के वीडियो आना शुरू हो जाते हैं, और अखिलेश यादव ने भी इस पर कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अलग से रोड बनाएंगे ताकि दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो। अब माननीय अखिलेश यादव जी कैसे किस तरीके से रोड बनाएंगे, अब ये तो हमारे समझ से परे है। देखिए, अब तो कांवड़ियों के लिए एक पूरा रोड ही उनके लिए निर्धारित कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है कि इस रोड पे सिर्फ कांवड़िए ही आएंगे जाएंगे, बाकी कोई पैसेंजर या कोई पैसेंजर गाड़ी, कोई बस, कोई टेम्पो, ऑटो कुछ नहीं चलेगा, कोई रिक्शा नहीं चलेगा। तो उनके लिए तो एक फिक्स कर दिया जा रहा है। अब माननीय अखिलेश यादव जी कैसा कॉरिडोर बनाएंगे, अब वो कहाँ से अलग से जगह ले आएंगे, अलग से सड़क ले आएंगे, ये हमारे समझ से परे है। या तो उसी सड़क में ही कॉरिडोर बनाएंगे, क्या करेंगे वो तो उनकी सोच है। क्योंकि समाजवादी सरकार में एक बार साइकिल वालों के लिए अलग से लेन बनाने की बात हुई थी कि उस लेन पे सिर्फ साइकिल वाले यात्रा करेंगे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया, वो विफल हो गया। अब ये नया कौन सा इनके कहीं ना कहीं उनको एक जो परेशानी दुकानदारों की दिख रही है कि अगर दाल में जो है प्याज आ जा रही है, तोड़ पूरा रेस्टोरेंट पूरा ढाबा तोड़ दे रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा होगा। नहीं, ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि वो इस तरीके की हरकत ना करे। भाई, सड़क जो भी रहेगी तो उसके किनारे ढाबे रहेंगे, दुकान रहेगी। आप कॉरिडोर भी बनाएंगे तो उसके सड़क दुकान ढाबा रहेगा ना। तो कांवड़ियों को अगर किसी बहाने उत्पात करना है तो वहां भी उत्पात कर देंगे, उसको कैसे रोकेंगे, ये प्रश्न उठता है। वो रुकना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस गलती से कोई सवारी चली गई, कोई गाड़ी चली गई,
तो उसको हम आप वीडियो देख रहे होंगे, हम भी देख रहे होंगे देख रहे हैं उत्तराखंड से लेकर हर जगह किस तरह से ऑटो रिक्शे को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से मारा जा रहा है। अगर इत्तेफाक से उसमें कोई दाढ़ी टोपी और बुरखा नशीन कोई औरत निकल गई तब तो एकदम उग्र होकर एकदम जान लेवा हमला हो रहा है। पहले तो उन लोगों से शुरू किया गया और उसके गलतफहमी और दूसरे लोगों को भी मारा जाने लगा है। तो ये चीजें जो हैं ये जो कहना होता है कि जो हमारी कांवड़ जो खंडित हो जाती है उनके टच होने से, तब जाके भाई किसी के टच होने से खंडित हो जाती है तो तमाम रोड पे, तमाम सड़कों पे, तमाम धर्म के और जात के मानने वाले लोग चलते हैं तो उससे उनकी खंडित नहीं होती है। ये तो एक बहाना है कि टच होने से खंडित हो जाती है। अब जैसे अभी एक मामला आया कि प्याज निकल आया, तो दुकानदार का कहना है कि पैसा भी नहीं दिया और पैसा देने के बहाने जो है हमारी पूरी दुकान को तोड़ ली गई। वो तो मुस्लिम की दुकान थी नहीं, वो तो विष्णु ढाबा उसका नाम भी था, वो हिंदू भाई की ही दुकान थी। पैसा न देने के लिए और भी कई ऐसे केसेस आए हैं कि पैसा न देने के लिए कहा कि इसमें अंडा करी की खुशबू आ रही है तो उसको पैसा नहीं दिया गया। तो देखिए कांवड़ यात्रा में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सही मानों में धार्मिक उद्देश्य से चलते हैं, सब नहीं है। हाँ, जिनका उद्देश्य धर्म से होता है, उनकी भावना उससे जुड़ी होती है। और कुछ उसमें लफंगे लुच्चे भी चलते हैं, अपराधी टाइप के लोग भी चलते हैं। आप देखे होंगे कि अक्सर गांजा पीते हुए, हीरोइन पीते हुए ऐसे लोग भी चलते हैं। और ऐसे ही जिनके अंदर धार्मिक भावना नहीं होती है वो इस तरीके का उत्पात खुराफात करते हैं। और उनको मौका मिलना चाहिए कि कांवड़ यात्रा आए तो जो बेकार हैं और जिनकी कोई धार्मिक भावना नहीं है वो इस तरीके की हरकत करने का लोगों के लिए जो है प्रशासन और सरकार को क्या कदम उठाना है? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। जो बेकसूर लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उनकी होटलें तोड़ी जा रही हैं, तो अगर इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर जिनकी गाड़ियां छत की जा रही हैं, दुकानें छत की जा रही हैं, उन्हीं लोगों से भाई कहीं और दंगा होता है, कोई बात होती है तो आप तो हमसे जो है जुर्माना वसूल करते हैं। तो ऐसे गुंडा और शरारती तत्वों के साथ आप क्यों नहीं जुर्माना वसूलते? जो क्षतिपूर्ति होती है, जो क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति ऐसे लोगों से किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है एसटी हसन जो पूर्व सांसद है मुरादाबाद के, जब भी सावन शुरू होता है तो मांस मछली की बिक्री पर उस इलाके में रोक लग जाती है। खासकर बनारस से भी खबर आई कि जो है यहाँ पर भी रोक लगी गई। लेकिन एसटी हसन ने सवाल उठाया कि जब मांस मछली पर रोक लग सकती है तो शराब पर क्यों नहीं रोक लग सकती? देखिए, हम तो लगातार बार बार बोले हैं कि जब मांस मछली पे प्रतिबंध की बात होती है बनारस में, हमेशा जो है जब कोई त्यौहार आता है तो कहा कि दुकानें बंद रहेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से इतने किलोमीटर तक में कोई मांस मछली नहीं बेच सकता। हम बार बार इस आवाज को उठाए हैं। भाई अगर आपकी धार्मिकता में कहीं से भंग हो रही है तो शराब से भंग नहीं होती। शराब पी के ही लोग तो उत्पात करते हैं। शराब भी तो अपवित्र और नापाक चीज है। शराब के नशे में उत्पात, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि बेटा बाप की हत्या कर देता है, बाप बेटे की हत्या कर देता है शराब के नशे में। और जितने गंदे काम हैं, जितनी खुराफात हैं, जितनी अभद्रता होती है वो शराब के नशे और नशा वाले लोग ही करते हैं। तो यहाँ भी हमने अपने मेयर का एक फरमान सुना कि सावन यात्रा तक जो है पूरे सावन महीने में मांस मछली की, मुर्गे की बिक्री पे रोक। भाई इस पे रोक लगा देते हैं। अब जब भी कोई त्यौहार आता है तो कोई ना कोई बहाना बना करके आप रोक लगा देते हैं। तो आखिर शराब की दुकानों पे पाबंदी क्यों नहीं? शराब की दुकानों पे सबसे पहले पाबंदी आयद होनी चाहिए। मांस की दुकानों से कौन सी आपको परेशानी होती है? मांस की दुकान तो गरीब लोग चलाते हैं और गरीब लोग खरीदते हैं और खाते हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे शराब की दुकान नहीं, शराब के दुकान अगर पर्दे के पीछे है उसे खोलना है तो मांस की दुकान क्यों नहीं पर्दे के पीछे से खुल सकती है? मांस की दुकानों भी तो पर्दे से ढका रहता है, तो फिर शराब की दुकानें क्यों खुली रहती है? ऐसा फिर शराब की दुकान एकदम बंद होनी चाहिए। एक तरफा कानून नहीं चलेगा, देश संविधान से फैसला किस नजरिए से लिया? देखिए, शराब का दुकान कोई मुसलमान नहीं करता। एक भी बता दीजिए हिंदुस्तान में कोई शराब की दुकान कहीं बाई चांस अगर हो अधर्मी होगा तो शराब की दुकान खोला होगा। यहाँ तक कि मुसलमान शराब की फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, और जो मुसलमान शराब की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उसके यहाँ लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। मुस्लिम समाज के लोग शराब की दुकान नहीं करते, ये एक समाज के लोग करते हैं। और गोश्त की दुकान ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, वो उनका पेशा है।
वो उनकी रोजी रोटी है। तो ये इस समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। वो दूसरे समाज से जुड़ा हुआ है, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और उनसे करोड़ों का राजस्व होता है। अच्छा, आप दुकान पाबंदी लगा रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मेयर साहब ने बनारस में कहा है कि बनारस में कहीं भी मांस मछली की दुकान, अंडे की नहीं खुलेगी। आप केसीएफ पे पाबंदी लगाइए, वहां पे तो रोज मुर्गा बिकता है। हाँ, कितनी होटलें बनारस में 5 स्टार और 3 स्टार होटल, जिसमें मांस मछली बिकता है, और जितने विदेशी मेहमान आते हैं वो मांस खाते हैं। आप उस पर रोक क्यों नहीं लगाते हो? वो भी तो नगर निगम के परिधि में आता है। आप जितने 5 स्टार होटल है वहां पे बकरा और इसके मुर्गे मछली के अलावा जो है वहां पोर भी मिलता है, जिसको सुअर का गोश्त कहते हैं, तो वो भी बिकता है। उसके ऊपर पाबंदी आप क्यों नहीं लगाते हैं? वो कौन से लोग कारोबार करते हैं? जगह जगह दुकानें चोरी से खुली रहती हैं और बिक्री होती है। आप अगर सावन के महीने में रोक लगाते तो पूरे हिंदुस्तान में रोक लगाते हैं, पूरे यूपी में रोक लगाते हैं, तो जो माल बीफ का एक्सपोर्ट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपकी है हैसियत जो उनको बंद करा दें, आपके अंदर है ताकत को उनको बंद करा दें। इसलिए आप नहीं बंद करा पाएंगे। उनको चंदा मिलता है, वो दूसरे समाज के लोग हैं, आपको चंदा देते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाइए कि महीने भर कोई भी माल एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। जो भी उनके यहाँ स्लाटर हाउसेज हैं उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, उसको बंद किया जाना चाहिए। तो ये तो आप काम करोगे नहीं, उनको बंद नहीं कराओगे। आप कराओ बनारस में ना, जितने होटलों में मांस मछली बिक रहा है बंद कराओ। आप नहीं बंद करा सकते हो बड़े होटलों को, 1-2 छोटे होटलों को बंद करा दोगे, जो हमारे समाज के लोगों का होगा उसको बंद करा दोगे, और कोई ना कोई आप बहाना बनाते रहते हो। तो कानून और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, और अगर सबको बराबरी का अधिकार है तो किसी के साथ नाइंसाफी क्यों, और शराब की बिक्री क्यों होगी? हम तो ये मांग करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पे पाबंदी लगनी चाहिए। शराब बिकना ही नहीं चाहिए। शराब खुराफात की जड़ है। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसके अगल बगल जितनी मांस की दुकानें आपने बंद करा दिया, नहीं बिक रही है, लोग बंद कर दिए, रोजी रोटी से महरूम हो गए। तो शराब की दुकान क्यों चल रही है साहब? शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद हो रही हैं? उससे अपवित्रता नहीं होती, उससे भंग नहीं हो रही हमारी धार्मिकता जो है? तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और हमारी ये मांग है, यहाँ के मेयर साहब से भी मांग है कि आप उन होटलों पे, जितने 5 स्टार होटल हैं जहां पे विदेशी आते हैं, ठहरते हैं, खाते हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाइए, उनको बंद कराइए। तब हम समझेंगे कि आप इंसाफ परवर है, इंसाफ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है कि कांवड़ यात्रा जब शुरू होती है तो सड़कों ऊपर जो है अलग से उनके लिए रिजर्व जगह हो जाती है कांवड़ियों के लिए, लेकिन मुसलमानों का जब ईद बकरीद का त्यौहार आता है तो नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। पहले की सरकारों में पढ़ने दिया जाता था। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, सड़कों की मरम्मत हो जाती है। अभी देखिए मुहर्रम का जुलूस निकला, कितनी सड़कें खस्ता हाल थी। और जहां तक इनको अलग रोड देने की, अलग कॉरिडोर बनाने की बात होती है, तो कल तो मुस्लिम समाज के लोग भी कहेंगे, सिख समाज के भी लोग कहेंगे, जैनी भी कहेंगे, तमाम धर्म के मानने वाले कहेंगे कि हमारा जब जुलूस निकले तो हमारे लिए अलग रोड दिया जाए, हमको अलग से जगह दी जाए ताकि हमारा जुलूस निकल सके। महीने दिन आप सड़क को जो है प्रतिबंधित कर देते हैं। आपकी तमाम जुलूसें सड़कों पे निकलती हैं, होली का रंग जुलूस खेलते हैं, दिवाली का पटाखा आप सड़क पे खेलते हैं, तमाम प्रतिमाएं बिठाई जाती है, तमाम चीजें सड़क पे ही होती हैं, लेकिन कोई एतराज नहीं करता। कोई मुसलमानों को कतई एतराज नहीं है, कभी नहीं करता है। लेकिन हम 2 मिनट और 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ देते हैं, वो भी मजबूरी में। जब मस्जिदें भर जाती हैं तो मजबूरी में हम जो है सड़क पर नमाज 5 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं, जुमे की नमाज। और जुमे की नमाज चूंकि जमात होती है, इमाम के पीछे होती है, वो अलग से नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। उस पर इतनी पाबंदी, उस पर इतनी रोक कि अगर हम छत पे पढ़ें तो हमारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, हमारा ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। हम अपने कारखाने में पढ़ लेते हो तो ये होता क्या कि यहाँ मस्जिद बनाओगे या मदरसा बनाओगे, यहाँ क्या बनाना चाहते हो? तो हमारे ऊपर तमाम रोक और किसी के लिए सारी के लिए छूट। तो ये दोहरी पॉलिसी कब तक चलेगी? हम हमारे खिलाफ इतनी सख्ती और किसी के खिलाफ तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो कोई सख्ती नहीं, वो प्रशासन और हुकूमत देख रही है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। कुछ दिन तक आप ताकत में हो, आप भाई जो भी करना चाहो कर लो, लेकिन एक न एक दिन ऊपर वाला भी इंसाफ करेगा, उसके लाठी में आवाज नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते थे हरजमाल लारी साहब से। और कांवड़ यात्रा से तो शुरू हो गई है 11 जुलाई से, और 14 जुलाई को पहला सोमवार है। हालांकि वेस्ट यूपी में जो घटनाएं होती है, खासकर जो बवाल की घटनाएं, वहां पे हमको देखने को, हाँ, वेस्ट यूपी में ज्यादा होती है, पूर्वांचल में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। हमारा बनारस भी बहुत शांति रहता है,
बिल्कुल शांत रहता है। हमारा बनारस में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी मारपीट नहीं देखने को मिलेगी कि कांवड़ यात्रा में। लेकिन ये पश्चिमी यूपी में जो है ये घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, लगातार होती है, और उत्तराखंड में खास तौर से ये घटनाएं ज्यादा होती है। वो प्रशासन की ढील माने या प्रशासन की श माने, या हुकूमत की ढील माने या हुकूमत उनको श देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं। और कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो अपने को हाईलाइट होने के लिए, अपने को नेता बनने के लिए, हिंदुओं के हम बहुत बड़े लीडर हैं, जैसे भागवत जी ने कहा था ना कि कुछ है जो अपने को हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हैं, तो वो इस तरीके की हरकत करते हैं, मारपीट करते हैं, ताकि हम प्रकाश में आ जाए, हम आ जाए, हमारी हेडलाइन बन जाए कि इन्होंने फलाना, कई लोगों का नाम आता है, वो अपना हेडलाइन बनाते हैं, वो अपने को प्रकाश पाने के लिए कि आने वाले दिनों में हम बहुत बड़े कट्टर हिंदू हैं, कि हमको भी टिकट मिल जाए, हम भी MP MLA बन जाए। ये भी एक भावना काम करती है। और पश्चिम यूपी में तो हद हो गया है। और हम योगी जी से यही कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप योगी जी भी हैं, मठ के मठाधीश भी हैं, आप इंसाफ परवर हैं, तो इंसाफ करिए। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धार्मिक व्यक्ति कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर आप इंसाफ परवर है तो आपको इंसाफ करना चाहिए और सबको एक नजर से देखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया और इन्होंने दिया, क्या काम कर। अरे हमारा दिल जीतिए ना कि कल हम भी आपको वोट दें, हम आपके साथ चले, आपके कदम से कदम मिला के चले। लेकिन आप हमको पहले ही भगा देंगे, हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई होगी, तो फिर हम आपके साथ कदम से कदम मिला के कैसे चलने का काम करेंगे? यही अफसोस की बात होती है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।